दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं आपके साथ प्रमोद गौतम। कहते हैं कि राजनीति में दिल्ली तक जाने के लिए यूपी से होकर रास्ता गुजरता है। इसीलिए सभी की नजरें यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव पर नजरें टिकी हुई हैं। सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। झांसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और उन्हें जीत हासिल होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी टाइम्स और समाचार गैलरी से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि इस सरकार में लोग बेरोजगार हुए हैं। ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब ऐसी सरकार से जनता निजात पाना चाहती है। मंत्री जी, 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज़ शुरू हो गया। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी, आपका क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और हमें विश्वास है कि ये लोकतंत्र विरोधी सरकार, जिस सरकार में लोग बेरोजगार हुए, लोगों को जान गंवाना पड़ रही, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस सरकार से निजात मिलेगी। आज प्रियंका जी ने लगातार जहां संगठन हमारा जो पहले उतना मजबूत नहीं था और उतना सक्रिय नहीं था, उस संगठन को ज़मीन पर उतारने का एक काम किया। हमारे कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ग्राम में रुके, हमने उनका प्रशिक्षण कराया कि किस तरह से हमें मजबूती से प्रशिक्षित होकर इन जन विरोधी ताकतों से निपटना है। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी हो या भाजपा हो, ये सारी की सारी पार्टियां विकास विरोधी हैं। इन्होंने बुंदेलखंड के अंदर एक छदाम भी नहीं लगाई। बुंदेलखंड की सूती मिल बंद पड़ी है, कभी नहीं हुआ। वो सूती मिल जो कांग्रेस ने बनाई थी, वो BHEL, वो पारीछा थर्मल पावर, वो रेलवे कोच फैक्ट्री, कोई भी नए कल कारखाने आज स्थापित नहीं हुए। तो हमने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रियंका जी के नेतृत्व में जो प्रशिक्षण हुआ, उनको वो सारा इतिहास बताने का काम किया। और अब प्रियंका जी बुंदेलखंड की सरजमी पर अगले माह आ रही हैं और हमें लगता है कि चंडी माता की तपो माटी, आला उदल की करम माटी महोबा से उसका आगाज होगा और हम विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छे परिणाम विधानसभा चुनाव में लेके आएंगे। रीता बहुगुणा जोशी द्वारा प्रियंका को यूपी में चुनाव हारने की बात कहने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रदीप जैन ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह किस आधार पर यह बोल रही हैं। क्या वह बहुत बड़ी ज्योतिषी हैं? पिछले दिनों रीता बहुगुणा जोशी झांसी में आई थी, तो उन्होंने दावा किया है कि अमेठी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो वो हार जाएंगे और अब कांग्रेस की 10 सीटें यूपी में आ जाएं, बहुत बड़ी बात है। मैं समझ नहीं पाता कि वो किस आधार पर, क्या बहुत बड़ी ज्योतिषी हैं जिस पार्टी ने उनके परिवार के अंदर 2 मुख्यमंत्री के पदों से नवाजा और सारे लोग जानते हैं, स्वर्गीय बहुगुणा जी और विजय बहुगुणा जी, और रीता दीदी खुद भी प्रदेश अध्यक्ष रहीं और पूरा उन्होंने नेतृत्व किया। अब वो ऐसी ज्योतिषगिरी क्यों करने लगी? क्या उनका निश्चित रूप से उन्हें अपनी निष्ठा भाजपा को दिखाना है, लेकिन उन्हें कांग्रेस को इतना कमतर भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने खुद इस चीज़ को देखा है। जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, राहुल जी के नेतृत्व में हमने 23 लोकसभा चुनाव क्षेत्र जीते थे, तो ये उनकी बात बिल्कुल निराधार है।
उनका कहना है कि जब हम कांग्रेस में रहे तो हमारी सुनी नहीं गई, हमारा सम्मान नहीं दिया गया, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिया जाता, इसीलिए हमने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। जो भी जाता है वो इसी तरह के आरोप लगा के जाता, कोई ये कहते हुए कभी नहीं जाता कि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए दल छोड़ते हैं। और जाते समय कोई ना कोई नकारात्मक टिप्पणी वो आदमी की एक अपनी शैली होती है। अगर ऐसा होता तो इतने समय तक वो अध्यक्ष कैसे रहती, कैसे उनके भाई मुख्यमंत्री रहते। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, वो भी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता थे। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत है। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चेहरा तो वह क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में शुरू से हैं, लेकिन अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। मंत्री जी, अभी तक जितने बड़े चुनाव झांसी में हुए हैं आगामी पिछले 5 साल में, उसमें प्रमुख रूप से जो कांग्रेस का चेहरा रहा है, चाहे वो महापौर का चुनाव हो, चाहे सांसद का हो या विधायक का हो, आप ही रहे हैं। आगामी 2022 में क्या आप ही कांग्रेस का चेहरा रहेंगे विधानसभा चुनाव में? नहीं, चेहरा तो हम क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में शुरू से थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार सारे लोग बैठे, 27 लोगों ने मिलकर तय किया कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आपको लड़ना है। हम प्रदेश अध्यक्ष को, राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हम उन्हें मना करने भी गए। लखनऊ गए, हमने गुलाम नबी आज़ाद जी से बात की कि ये निर्णय हमें स्वीकारता नहीं है, हम किसी कार्यकर्ता को लड़ाना चाहते हैं। और हमने बताया कि 2000 मैंने कभी भी पार्टी की किसी बात का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मैंने कभी भी जब बाई इलेक्शन हुआ तो 2 सीटों पे बाई इलेक्शन था, एक सीट पे हमारे एक और भाई थे, उन्होंने अपनी माँ को चुनाव लड़ाया था। और हमसे भी कहा गया कि अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाएं, लेकिन हमने नहीं लड़ाया। उसके बाद लगातार जितने भी चुनाव हुए, जब विधानसभा का चुनाव आया 2017 में, हमारे बहुत सारे साथी विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा हम टिकट के आवेदक भी नहीं हैं, हम काम करेंगे। लेकिन चूंकि जब नगर निगम का चुनाव था, लोगों को लगा, सारे लोगों को लगा कि मजबूती से कांग्रेस को पुनः जनाधार लाना है, उन्होंने निर्णय किया। उस निर्णय को भी हमने, चूंकि मीटिंग में बैठे थे, हमने लखनऊ अपने और वो प्रस्ताव पारित करके उन्होंने भेजा। चूंकि उसको मैंने मना भी किया, कोई इस वजह से नहीं, हार जीत के डर से नहीं, चूंकि हमें नहीं लड़ना था। और अभी भी हमने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हमने कहा हम संगठन का काम करेंगे। और हम चेहरा एक कार्यकर्ता के रूप में पहले था, आज है और हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में रहेगा। झांसी से हेमंत गुप्ता की रिपोर्ट।